गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम तरंग हिंदी पाठमाला कक्षा 7 का पाठ 3 उषा का श्रृंगार पढ़ेंगे। यह कविता है जिसकी रचयिता डॉक्टर पुष्पलता सिंह जी हैं। इस कविता में कवित्री ने प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत मनमोहक तरीके से वर्णन किया है। तो आइए कविता के पद्यांशों को पढ़ेंगे और कविता के भावार्थ को समझेंगे। मांग में उषा तेरी सिंदूर किसने भर दिया है, नव अरुण परिधान पहने भाल में कुमकुम सजाए, साधना में लीन किसकी बादलों में मुख छिपाए, भार लज्जा का सुभे किसने अधर पर रख दिया है, मांग में उषा तेरी सिंदूर किसने भर दिया है। उषा का अर्थ होता है भोर या सुबह का समय, जिसमें बादल में लालिमा दिखाई देती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने उषा का मानवीयकरण करते हुए उसके सौंदर्य को प्रस्तुत किया है। कवित्री उषा को एक सुंदर नवविवाहित स्त्री की तरह प्रस्तुत करते हुए कहती हैं कि उषा तेरी मांग में सिंदूर किसने भर दिया है। अर्थात जब सूर्योदय होता है तब सूर्य की लालिमा चारों ओर फैल जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि उषा ने सिंदूर से मांग भरी है। नए वस्त्र, लाल वस्त्र पहने हों और कवित्री कहती हैं कि उषा तुम बादलों में मुख छिपाए हुए किसकी साधना में लीन हो। हे उषा, तुम्हारे ओंठों पर किसने लज्जा का भार रख दिया है। अर्थात ऐसा लग रहा है तुम लज्जा रही हो। हे उषा, तुम्हारी मांग में सिंदूर किसने भर दिया। सुख दुखों से बेखबर जब सो रहा संसार सारा, तब मधुर मुस्कान ले तुमने भरा संगीत प्यारा। पाठ यह जग प्रेम का किसने सिखा तुमको दिया है, मांग में उषा तेरी सिंदूर किसने भर दिया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री उषा के समय के सौंदर्य को वर्णन करते हुए कहती हैं कि सुख दुखों से बेखबर होकर सारा संसार सो रहा है। अर्थात जब सूर्योदय होता है तब सभी सो रहे होते हैं और ना उस समय किसी को सुख ही होता है ना दुख। तब तुम अपनी मधुर मुस्कान से सारे वातावरण में प्यार का संगीत भर देती हो और यह जग प्रेम अर्थात संपूर्ण संसार में प्रेम की भावना का यह पाठ तुमको किसने सिखाया है। हे उषा, तुम्हारी मांग में सिंदूर किसने भर दिया है। प्रात में जब मेघ पर है नव रवि अट्टहास करता, यामिनी की कालिमा पर जब रवि उपहास करता, तब मुखर तुमको सुबह यूं मौन किसने कर दिया है, मांग में उषा तेरी सिंदूर किसने भर दिया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि जब प्रातः होती है तो मेघ अर्थात बादलों पर नए सूर्य या बाल सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य जोर से हंस रहा हो और रात की कालिमा अर्थात अंधेरे पर उपहास कर रहा हो। अर्थात जैसे ही सूर्योदय होता है तो रात का अंधेरा
खत्म हो जाता है और इस समय तुमको मौन किसने किया। अर्थात जब उषा का समय होता है तो चारों तरफ शांति फैली रहती है। हे उषा, तुम्हारी मांग में किसने सिंदूर भर दिया है। खिलखिलाता बढ़ रहा था बाल दिनकर जब शिखर पर मुस्कुराहट खिल उठी, क्यों मौन जननी के अधर पर मूक सुषमा में अरे अनुराग किसने भर दिया है। मांग में उषा तेरी सिंदूर किसने भर दिया है। प्रस्तुत पंक्तियों में जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य लाल दिखता है, उसी को यहाँ बाल दिनकर कहा गया है। कवित्री कहती हैं कि जब बाल दिनकर पर्वतों पर आगे बढ़ता है, अर्थात सुबह होती है तो सूर्य का तेज बढ़ता जाता है, तब सारी प्रकृति में मुस्कुराहट खिल उठती है। अर्थात फूल खिल जाते हैं, पक्षी मधुर ध्वनि करते हैं और ऐसा लगता है कि मौन पृथ्वी माँ के ओठों में भी मुस्कुराहट आ गई। इस शांत वातावरण में प्रेम किसने भर दिया है। हे उषा, तुम्हारी मांग में किसने सिंदूर भर दिया है। जब थके दिनकर की किरणें कर रही विश्राम, नभ पर मुस्कुराता चल रहा जब चांद अंबर की डगर पर, सिंदूरी अरुणा तुझे यूं श्याम किसने कर दिया है। मांग में उषा तेरी सिंदूर किसने भर दिया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि थके दिनकर की किरणें नभ पर विश्राम कर रही हैं, अर्थात जब सूर्य ढल चुका है तब चंद्रमा मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ने लगता है। तब तुम्हारी लालिमा को किसने श्याम रंग में बदल दिया है। हे उषा, तुम्हारी मांग में सिंदूर किसने भर दिया है। तो बच्चों, आपको यह कविता समझ आ गई होगी। इस कविता में प्रकृति के सौंदर्य को बहुत अच्छे से वर्णन किया है। तो आप भी सुबह जल्दी उठेंगे और सुबह की सुंदरता को देखेंगे। थैंक यू।